My dear students, welcome back in our YouTube channel Tradition of Students Support। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम अभ्यास 7 से पूरी कंप्लीट करेंगे। प्रश्न 1, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका पार्ट 1 35% बराबर 280 है। इसमें राशि का पता नहीं है तो इसमें हम मान लेंगे, माना वह राशि x है, इसलिए x का 35% बराबर 280। प्यारे बच्चों, पहले ये प्रतिशत का अर्थ समझ लेते हैं। ये होता है प्रतिशत, इसे अंग्रेजी में हम परसेंटेज कहते हैं। यह जो है 1/100 के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं x का 35% बराबर 280, तो का माने होता है गुणा, का माने गुणा, तो x गुणा 35 और ये प्रतिशत का मैंने आपको मतलब बताया है 1/100, तो गुणा हो जाएगा 1/100 बराबर 280। x बराबर 100 का तिरछी गुना कर देंगे तो 280 गुणा 100 और ये 35 इसके बटे में आ जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। 7 से दोनों कट रहा है, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 40 आ गया। 5 से 1 कट जाएगा, 5 कम 5, 5 अट्ठे 40, 8 आ गया। अब 8 और 100 की गुणा कर देंगे, x बराबर 8 गुणा 100, तो x बराबर आ गया 800। तो हम कह सकते हैं वह राशि 800 है और यही इसका उत्तर है। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 3/5% बराबर 90, यानी वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका 3/5% बराबर 90 है। तो यहाँ भी हम मान लेंगे, माना वह राशि x है, इसलिए प्रश्न के अनुसार राशि का 3/5% यानी x का 3/5% बराबर है 90 और का मतलब होता है गुणा, तो x गुणा 3/5 और ये प्रतिशत का मतलब मैंने आपको बताया है 1/100 होता है, गुणा 1/100 बराबर 90। अब यहाँ पे 5 और ये 100 है, ये 5 और 100 है, इन दोनों की जो है तिरछी गुणा 90 में हो जाएगी और 3 और 1 की गुणा नीचे हो जाएगी। हम इसे आगे और हल कर सकते हैं, कैसे? x गुणा 3 कम 3 बटे ये हो जाएगा 500 बराबर 90। 500 की तिरछी गुना हो जाएगी और 3 इसके बटे में आ जाएगा, तो x बराबर 90 गुणा 500 और बटे में ये 3 से कट रहा है, 3 कम 3, 3 त्रिका 9 आ गया 30। अब 30 और 500 के गुणा कर देंगे तो x बराबर 2 0 1 0 3 0 पीछे आ जाएगा और 5 और 3 की गुणा करेंगे, 5 3 15, तो वह राशि 15,000 है और यही इसका आंसर है। भाग 3 में है वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका 0.25% बराबर 600 है। तो इसमें हम मान लेंगे, माना वह राशि x है, इसलिए प्रश्नानुसार राशि का 0.25% यानी x का 0.25% बराबर है ये 600 और का मतलब होता है गुणा, इसे अंग्रेजी में ऑफ कहते हैं। तो x गुणा 0.25 और ये प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 बराबर 600। अब यहाँ पे आगे x गुणा में
यहाँ पे ये दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 25/100 गुणा में 1/100 बराबर 600। 25 गुणा 1 में करेंगे तो x गुणा 25 से कम 25 बटे में 100 की गुणा 100 में करेंगे तो आ जाएगा ये 10,000 बराबर 600। अब इसके आगे 10,000 की तिरछी गुणा करेंगे 600 में और 25 इसके बटे में आ जाएगा तो x बराबर 600 गुणा में कर देंगे हम ये 10,000 बटे में 25। अब 25 से हम क्या करेंगे 10,000 को काट देंगे 10,000 को काट देंगे 25 से कम 25 और 25 चौका 100 काटेंगे तो आएगा यहाँ पे 400। अब x बराबर 600 गुणा में 400 तो 6 चौक 24 6 चौक 24 और 4 जीरो पीछे लिख देंगे तो यहाँ पे इसका उत्तर आ गया कि वह राशि 2,40,000 है। यही इसका आंसर है। प्रश्न 2, किसी राशि का 5% 600 रुपये के 15% के बराबर है, वह राशि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 2, माना वह राशि x है, इसलिए यहाँ पे कहा किसी राशि का 5%, यानी राशि क्या हमने माना x, तो x का 5% बराबर है 600 के 15% के। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बराबर में 600 का 15%, ये दोनों बराबर हैं ऐसा ये कह रहा है। इसे हल करके हम राशि ज्ञात कर सकते हैं। का माने गुणा होता है तो x गुणा यहाँ पर है ये 5 और ये है प्रतिशत का चिन्ह, तो प्रतिशत के चिन्ह की जगह पर लिख सकते हैं 1/100। तो ये हो जाएगा गुणा में 1/100 बराबर 600 का माने गुणा 15 गुणा। अब प्रतिशत हटाएंगे इसके जगह पे 1/100 लग जाएगा। अब इसे हल करेंगे। हल करने पर हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 जीरो है, ये कट रहा है, इससे कट जाएगा, ये यहाँ कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 से इसे काट सकते हैं, 5 से कम 5, 5 दूनी 10 आ जाएगा 20। अब x की गुणा 1 में करेंगे तो x आएगा, फिर x की गुणा 1 में करेंगे x आएगा, यानी कि x/20 बराबर। अब 6 के गुणा 15 में करेंगे, अब 15 गुणा 1 में 15 कम 15, 15 छक्का 90 आ गया ये 90। अब x बराबर 90 और 20 की तिरछी गुणा कर देंगे, 90 गुणा 20 तो x बराबर 00 पीछे रहेगा, 9 दूनी 18, 1800। तो हम कह सकते हैं कि वह राशि 1800 है। और यहाँ पे क्या कहा है देख लेते हैं, यहाँ पे रुपए है तो ये हम कह सकते हैं 1800 रुपये, यही इसका आंसर है। प्रश्न 3, एक चुनाव में यानी इलेक्शन में 7,500 मतदाताओं ने यानी कि वोटरों ने में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, ज्ञात कीजिए कुल कितने प्रतिशत ने मत डाले। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रतिशत, प्रतिशत 100 का होता है, ठीक है, ये हम सब जानते हैं। और इसमें से कितने ने मत नहीं डाले, 20% ने मत नहीं डाला। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जो कि 20% लोगों ने मत नहीं डाला, तो इसलिए
100 में से हम 20 घटा देंगे, 100 माइनस 20, यहाँ प्रतिशत का चिन्ह, यानी प्रतिशत कितने का होता है 100 का। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि 100 में से 20% लोगों ने मत नहीं डाला, तो हम 100 में से 20 घटा देंगे तो हमें पता लग जाएगा कितने लोगों ने मत डाला। तो 100 में से 20 घटाएंगे, आ गया 80%, यानी 80% लोगों ने मत डाला है। तो हम लिख सकते हैं 80% लोगों ने मत डाला, यानी अपना वोट दिया। अब इसके आगे देखते हैं क्या कहा है। ज्ञात कीजिए कुल कितने लोगों ने मत डाले, यानी कि कुल मतदाता 7500 हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः कुल मतदाता यानी टोटल वोटर्स बराबर 7500 है, 7500 और मत डाला है और लोगों ने मत डाला। 7500 का हम 80% निकाल लेंगे का 80%। अब इसे हल करेंगे। 7500 का माने गुणा होता है 80 और इसका मतलब प्रतिशत का 1/100 गुणा के रूप में। तो 1 0 यहाँ से कट गया और 1 0 यहाँ से कट गया। अब 750 गुणा 8 कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 800 8 पंजे 40 के 0 हासिल लगा 4, 8 7 56 और 56 में 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 60। तो हम कह सकते हैं कि 6000 लोगों ने मत डाला, यानी कि वोट डाला। यही इसका आंसर है। प्रश्न 4, खड़िया में 40% कैल्शियम, 12% कार्बन और 48% ऑक्सीजन है। 1 किलोग्राम खड़िया में प्रत्येक की मात्रा ग्राम में बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम और 1000 ग्राम में 40% कैल्शियम है, 12% कार्बन है और 48% ऑक्सीजन है। ये हमें बताना है कि इनकी मात्रा कितनी है। तो सबसे पहले हम कैल्शियम को निकालेंगे। अतः कैल्शियम की मात्रा कैल्शियम की मात्रा 1000 का 40% निकाल देंगे। का माने गुणा होता है, तो 1000 गुणा में 40%। अब प्रतिशत को हम लिखते हैं गुणा में 1/100। अब 1 0 यहाँ से कट जाएगा, 1 0 यहाँ से कट जाएगा, तो 4 की 1 में गुणा करेंगे, 4 एकम 4। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 400 ग्राम। 1 किलोग्राम खड़िया में कैल्शियम की मात्रा 400 ग्राम है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। कार्बन दिया हुआ 12%। अब कार्बन निकालेंगे। कार्बन की मात्रा बराबर, तो यहाँ पे ग्राम कितना टोटल है 1000। 1000 का 12%, यहाँ पे दिया हुआ है 12% कार्बन। तो का माने गुणा होता है 12%। प्रतिशत की जगह पे हम लिखेंगे 1/100। अब इसके आगे दोनों जीरो, यहाँ दोनों जीरो से कट जाएगा, 12 से गुणा करेंगे, 12 कम 12 आ गया 120 ग्राम, यानी कार्बन की मात्रा 120 ग्राम है। अब हमें निकालना है ऑक्सीजन। अंतिम बचा हुआ है ऑक्सीजन, यहाँ लिख सकते हैं ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन की मात्रा 1000 का 48%। तो यहाँ हम कर सकते हैं बराबर 1000 का, पूरा इसको लिख देते हैं आपको समझने के लिए, का 48%। तब इसको हम लिखेंगे 1000 का माने गुणा 48। अब प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा, 48 से कम 48 और 48 से कम 48, यानी कि 480 ग्राम। तो 1 किलोग्राम खड़िया में कैल्शियम की मात्रा 400 ग्राम है, कार्बन की मात्रा 120 ग्राम है और ऑक्सीजन की मात्रा 480 ग्राम है। यही इसका राइट आंसर है। प्रश्न 5, एक गांव की जनसंख्या 1200 है, इसमें 40% पुरुष हैं, 30% स्त्रियां हैं और शेष बच्चे हैं। तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन 5, गांव की जनसंख्या। गांव की जनसंख्या ये दिया हुआ है 1200। यहाँ पे बुक में हमें दिया हुआ है जनसंख्या 1200 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 1200। और इसमें से पुरुष कितने हैं? पुरुष इसमें से हैं 40%। तो 1200 का हम 40% निकाल लेंगे। यहाँ हम लिखेंगे पुरुषों की संख्या। पुरुषों की संख्या बराबर 1200 का 40%। इसे हल करेंगे। 1200 का माने गुणा 40 और ये प्रतिशत के चिन्ह की जगह पे 1/100। अब 1 0 यहाँ से कट गया, 1 0 यहाँ से कट जाएगा और 4 के गुणा करेंगे 0 और 12 4 48, यानी कि 480 पुरुष हैं। अब यहाँ पे हम निकालेंगे स्त्रियों की संख्या। स्त्रियों की संख्या ये दिया हुआ है 1200 का 30% स्त्रियां हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1200 का 30%, इसे हम निकालेंगे। तो बराबर 1200 का माने गुणा 30, अब प्रतिशत की जगह पर 1/100, 0 से 0 कटा, ये 0 0 कट गया, तो 0 और 12 3 36, 360 स्त्रियां हैं और 480 पुरुष हैं। तो 1200 में से बच्चे कितने हैं? तो यहाँ हम निकाल सकते हैं तथा बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या बराबर, तो टोटल जनसंख्या कितनी है? 1200। 1200 में से हम घटा देंगे पुरुषों और स्त्रियों की संख्या को जोड़ के, यानी आदमी और औरत, जो आदमी हैं जो औरतें हैं उनकी संख्या को हम जोड़ लेंगे और कुल जनसंख्या में से घटा देंगे तो बच्चे निकल जाएंगे। तो 480 और प्लस में 360, रफ में जोड़ लेते हैं, 480 प्लस में 360, 0 8 6 14 की 4, हासिल लगा 1, 4 1 5 3 8, ये आ गया 840। अब 1200 में से हम घटा देंगे 840 तो बच्चे निकल जाएंगे। 1200 माइनस 840, 0, 10 में से 4 गया 6, एक हासिल लिया था, 11 में से 8 गया 3। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बच्चों की संख्या 360, यही इसका फाइनल आंसर है। प्रश्न 6, एक मिश्रण में 20% लोहा, 38% रेत और शेष कांच मिला हुआ है। यदि मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम हो तो मिश्रण की कुल मात्रा बताइए कितनी है? क्वेश्चन 6,
तो यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेंगे, माना मिश्रण की कुल मात्रा, मिश्रण की कुल मात्रा बराबर x ग्राम, x ग्राम है। प्यारे बच्चों, मिश्रण का मतलब होता है कि लोहा, रेत और कांच ये तीनों आपस में मिक्स हैं, मिले हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे, अतः कांच का प्रतिशत, तो यहाँ प्रश्न में लोहा दिया है 20% और रेत दिया यानी कि बालू 38% और शेष कांच है, कांच का प्रतिशत नहीं दिया है। अब प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि प्रतिशत 100 का होता है, प्रतिशत 100 का होता है। अब 100 में से हम क्या करेंगे, ये लोहा का और ये रेत का प्रतिशत, ये दोनों जोड़ करके और 100 में से घटा देंगे, तो यहाँ पे कांच का प्रतिशत हमें पता लग जाएगा। तो यहाँ पे 100 माइनस, और यहाँ हम जोड़ रहे हैं लोहा और रेत का प्रतिशत, 20 और 38 है, तो 20 + 38 बराबर। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं 100 माइनस, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 58, यहाँ पे आ जाएगा 58, जब घटाएंगे 100 में से 58 तो आ जाएगा 42%। तो हम कह सकते हैं कांच का जो प्रतिशत है वह 42% है। और यहाँ पे ये दिया हुआ है, क्या दिया है कि कांच की मात्रा 168 ग्राम है, यानी कि जो कुल मात्रा है, कुल मात्रा का 42% 168 ग्राम कांच है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कांच की मात्रा, कांच की मात्रा बराबर, यानी कि टोटल मात्रा कितनी मिश्रण का, x है, तो x का 42%, x का 42%, और कांच की मात्रा पहले ही निकल गई है 168 ग्राम। तो यहाँ हम पुट कर देंगे 168, इसके जगह पे 168 बराबर x का माने होता है गुणा 42, अब प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 लग जाएगा गुणा के रूप में। अब इसके आगे अब 100 की तिरछी गुना करेंगे तो 168 गुणा 100 और 42 इसके बटे में आ जाएगा 42 बराबर x। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 168 गुणा में 100 बटे में 42। अब इसे काट के छोटा कर लेंगे, 42 से हम काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 चौका 16, यानी 168 जो 4 बार में कट जाएगा। 42 से 168 में भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा। अब 4 के गुना 100 में करेंगे तो x बराबर 400 ग्राम। तो हम ये कह सकते हैं जो टोटल मिश्रण था वह 400 ग्राम का था, यही इसका राइट आंसर है। प्रश्न 7, एक गांव की जनसंख्या यानी कि आबादी 4000 है, इनमें से 500 लोग दूषित जल के प्रयोग से पीलिया से पीड़ित हैं। गांव में पीलिया रोग से कितने प्रतिशत लोग पीड़ित हैं? ये जो 500 लोग यहाँ पे पीड़ित हैं, इसी को हमें प्रतिशत में बताना है कि कितने प्रतिशत लोग पीड़ित हैं। आंसर, सबसे पहले गांव की आबादी, ये दिया हुआ है 4000, इसके बाद यहाँ पे कहा है कि पीलिया से पीड़ित लोग, पीलिया से पीड़ित लोग, ये यहाँ पे दिया